द नेक्स्ट की इन द लाइन इज द कॉम्पोजिट प्राइमरी की। अब जो कॉम्पोजिट प्राइमरी की है, तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या है, सिर्फ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या चीज होगी जो जो कॉम्पोजिट की का पार्ट नहीं होगी। यानी फॉरेन की जो हमने अभी डिस्कस की है, फॉरेन की यानी एक टेबल के अंदर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉम्पोजिट फॉरेन की। यानी एक टेबल के अंदर फॉरेन की एक से ज्यादा भी हो सकती है। मतलब ये है कि व्हेन वी विल बी डूइंग प्रोग्रामिंग, हम जब डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो टेबल क्रिएट करते वक्त फॉरेन की का जो कीवर्ड है वो एक से ज्यादा मर्तबा आ सकता है। तो इट इज पॉसिबल। So there is no concept of a composite foreign key. Likewise, there is no concept of a composite unique key. The only concept which exists is a composite a primary key. मतलब अब इसका ये है कि ऐसी प्राइमरी की जिसकी कॉम्पोजिशन में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हैं, यानी मोर देन वन कॉलम। ऐसा कॉलम या ऐसी की जिसको बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 कॉलम चाहिए। तो जब हम ये कह रहे हैं मोर देन वन, इससे मुराद है कि मिनिमम ऑफ 2, यानी सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की जो हमने अभी तक डिस्कस की है उसमें सिर्फ एक कॉलम था प्राइमरी की का पार्ट। लेकिन कंपोजिट की रिक्वायरमेंट ये है कि एक से ज्यादा कॉलम जो है वो हमारी प्राइमरी की का पार्ट हो। यानी ऐसी की जिसको बनाने के लिए हमें मिनिमम ऑफ मिनिमम 2 एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड हो, ऐसी की को हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। अब जब हमने टेबल के अंदर कंपोजिट प्राइमरी की बना दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक टेबल के अंदर 2 प्राइमरी कीज है। प्राइमरी की एक ही है, लेकिन उस प्राइमरी की के 2 कंपोनेंट्स हैं। अगर 2 एट्रीब्यूट मिलकर कंपोजिट प्राइमरी की बन रही है, मतलब कि जब हम लोग प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो टेबल क्रिएट करते वक्त जो प्राइमरी की का कीवर्ड है इट विल कम एट मोस्ट वंस। एक से ज्यादा मर्तबा प्राइमरी की का कीवर्ड टेबल क्रिएट करने में नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि फॉरेन की का जो कीवर्ड है वो एक से ज्यादा मर्तबा आ सकता है अगर 2 फॉरेन कीज है। लेकिन अगर हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की है तो देयर इज नो कीवर्ड सच एज अ कंपोजिट प्राइमरी की। कीवर्ड हमेशा प्राइमरी की का ही होगा जो कि हमेशा एक मर्तबा आएगा एज अ रूल। अगर आपने टेबल क्रिएट किया और आपने टेबल क्रिएट करते वक्त 2 मर्तबा लिख दिया प्राइमरी की तो वो गलत है, सिंटैक्स एरर है। एक टेबल में जो प्राइमरी की का कीवर्ड है वो एक से ज्यादा मर्तबा नहीं आ सकता, दिस इज बाय रूल। तो कंपोजिट की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट तो हो सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा कीवर्ड प्राइमरी की का नहीं आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो कंपोजिट की होती है और जो प्राइमरी की होती है उसमें बेसिकली फर्क ये है कि कंपोजिट की के अंदर पूरे का पूरा ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता, इंडिविजुअल वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। इससे मुराद ये है कि प्राइमरी की में अगर एक ही कॉलम था यानी सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की था और हमने ये कहा कि सिंगल एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की है वो यूनिक है और वो नॉट नल है, ये दोनों के दोनों रूल्स कंपोजिट प्राइमरी की के ऊपर भी एज इट इज अप्लाई होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो कंपोजिट प्राइमरी की है उसके अंदर ग्रुप रिपीट नहीं होना चाहिए, या यूं कह लें ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता। इंडिविजुअल वैल्यूज कैन बी रिपीटेड विद इन वन ग्रुप। यानी अगर 2 कॉलम को मिला के हमने कंपोजिट प्राइमरी की बनाई है तो जब मैं ये कह रहा हूं कि एज अ ग्रुप रेपिटेशन नहीं हो सकती, यानी जब हम ये कह रहे हैं कि प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीटेड यानी वो यूनिक होगी, तो अब जब हम कंपोजिट प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो हम ग्रुप की रेपिटेशन की बात कर रहे हैं। ग्रुप यूनिक होना चाहिए। दिस डज नॉट मीन कि इंडिविजुअल वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। यस, इंडिविजुअल वैल्यू कैन बी रिपीटेड बट द ग्रुप यानी जो पेयर है, पेयर के अंदर अगर 2 कॉलम है दोनों कॉलम्स की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती एज अ होल, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू कैन बी रिपीटेड। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इट विल ऑलवेज कंटेन अ नॉट नल वैल्यू। मतलब जो ग्रुप है, ग्रुप में अगर 2 कॉलम है फॉर एग्जांपल तो दोनों कॉलम में वैल्यू लाजमन होगी क्योंकि ये नॉट नल है और ग्रुप रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यूनिक की को
कॉम्पोजिट की का पार्ट बना दिया है ऑन दिस एजम्पशन के जो कॉम्पोजिट प्राइमरी की है उसके अंदर एक कॉलम की वैल्यू रिपीट हो सकती है और एक कॉलम की वैल्यू नहीं भी हो सकती, तो यूनिक की को अगर आप कॉम्पोजिट की का पार्ट बनाएंगे तो उसकी यूनिक की एट्रीब्यूट खत्म हो जाएगा, यानी नॉट नल वाला जो उसका फीचर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कॉम्पोजिट प्राइमरी की है उसके ऊपर एज अ होल ग्रुप के ऊपर नॉट नल का फीचर अप्लाई होगा, यानी यूनिक की वाला जो उसका फीचर है वो हमेशा बाद में आएगा और जो कॉम्पोजिट की के अंदर नॉट नल वाला फीचर है वो हमेशा सुपरसीड करेगा। यानी जो प्राइमरी की का रूल है कि वैल्यू नल नहीं हो सकती, यानी नॉट नल वाला फीचर जो है वो हमेशा यूनिक की के ऊपर अप्लाई होगा अगर वो कॉम्पोजिट की का पार्ट है। तो द पंच लाइन इज के ग्रुप वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, इंडिविजुअल वैल्यू कैन बी रिपीटेड, दैट्स पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 कि उसके ऊपर दोनों या इसके ऊपर सारे के सारे वो रूल्स अप्लाई होंगे जो किसी भी प्राइमरी की के ऊपर अप्लाई होते हैं। एंड द लास्ट रूल इज कि एक टेबल के अंदर या तो प्राइमरी की होगी यानी सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की होगी या कॉम्पोजिट प्राइमरी की होगी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग टू प्राइमरी कीज, वन इज सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की एंड द अदर वन इज अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की। ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, या कॉम्पोजिट प्राइमरी की होगी या सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की होगी, दोनों नहीं हो सकती। एंड दीज थिंग्स विल एग्जिस्ट एज अ रूल ऑफ थंब। अब लूजली स्पीकिंग जब हमने अभी फॉरेन की बात की है तो इसका मतलब ये है फॉरेन की अमूमन, यानी मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में बात कर रहा हूं जो हम आगे जाके अभी देखेंगे कि जो फॉरेन की है वो अमूमन कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बनती है। लेकिन ये चीजें सारी की सारी, यानी आपने किसको प्राइमरी की बनाना है, आपने किसको फॉरेन की बनाना है, आपने किसको यूनिक की बनाना है, किसको इवन कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाना है, ये हम लोग रिक्वायरमेंट से ड्राइव करते हैं। इट इज नॉट द डिसीजन ऑफ वन पर्सन क्योंकि मुझे प्राइमरी की अच्छी लगती है इसको बना दो, ऐसा नहीं है। रिक्वायरमेंट जो भी है, जो सिनेरियो है, वो एक्चुअली ड्राइव करता है कि हमने किसको प्राइमरी की बनाना है, किसको कॉम्पोजिट की बनाना है और किसको यूनिक की या किसको फॉरेन की बनाना है। तो सिनेरियो इज द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ आवर डिसीजंस, नॉट अ पर्सनल लाइकिंग है मुझे पसंद है तो उसको बना दो प्राइमरी की और मुझे पसंद है तो उसको फॉरेन की बना दो, ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती।